So, hello everyone, my name is Vishal. Welcome back to my channel. So, in today's video, we are going to discuss about the GPAT examination and what are the alternates to the GPAT examination. कि GPAT एग्ज़ाम देना ज़रूरी है तो कैसे देना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, we will be discussing. It is not a detailed review but just an overview for the students who are preparing for the exam. GPAT किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें होंगी उसको देने के बाद, हम लोग सारी चीज़ें वीडियो में कवर करेंगे. ओके इसमें हम लोग सिलेबस नहीं करने वाले कवर, ना कि इसमें हम सब्जेक्ट्स के बारे में और कोई स्ट्रैटेजी. इसमें एक जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ स्टूडेंट से कि करने के बाद इज़ इट वर्थ प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट. नाउ दिस इज़ द वीडियो फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. आई होप ये वीडियो फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए नहीं है जो 2025 में जीपैट देने वाले हैं, दैट ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली आई वुड सजेस्ट कि सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो बच्चे भी मेहनत लगाने वाले हैं वीडियो मतलब अपने जीपैट एग्ज़ाम के लिए. तो करने से पहले सोच लो, ये वीडियो देख लो पूरा एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द होल सिनेरियो कि क्या क्या चीज़ें होती है जीपैट एग्ज़ाम देने के बाद. देखो जीपैट देने के अब पहले और बाद में की मैंटेलिटी, देयर इज़ अ होल डिफरेंस बिटवीन बोथ द मैंटेलिटीज़. देखो पहले ना हम लोग सिर्फ स्टडी के पीछे भागते हैं, ओनली स्टडी 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 एंड वी आर नॉट फोकसिंग कि उसका लास्ट में आउटपुट क्या होने वाला. बहुत से बच्चे देते हैं एग्ज़ाम बट आई बिन नॉट नोइंग व्हाट आर द आउटपुट्स. तो हम लोग थोड़ा सा अप्रोच देखते हैं कि सी एज अ सीनियर or as a elder brother I'm going to discuss all the things what I feel personally for this exam. So in the first slides we are going to see who should give GPAT, is it worth, and the second will be further proceed with is it worth giving the GPAT, what is the reality of GPAT, फॉलोड बाय क्या क्या अल्टरनेट स्ट्रीम्स है. ठीक है, जीपैट नहीं दे सकते तो हम लोग बाकी क्या कर सकते हैं. फिर एक कंपेयर करेंगे एमबीए और जीपैट के बीच में. देन देयर इज़ अ कोचिंग फॉर जीपैट्स, कौन सा कोचिंग लेना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट कोचिंग दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन योर क्वालिफिकेशन. फिर और स्टाइपेंड में जो करंट स्टेटस है वो क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो. तो पहला क्वेश्चन आता है, जीपैट कौन दे सकता है, हु शुड गिव जीपैट. तो देखो जीपैट उसे देना चाहिए जिसे मास्टर्स करना है विथ स्कॉलरशिप. जस्ट रिमेंबर, मास्टर्स करना है विथ स्कॉलरशिप. यस, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल नहीं सकती बट देखो इट इज़ नॉट ओनली मास्टर्स, इट इज़ विद स्कॉलरशिप, दैट इज स्टाइपेंड. वो बहुत मैटर करता है. लेट मी इन द फर्दर स्लाइड आई विल बी टेलिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड इज गिवन बाय द पीसीआई. बाद में एनी स्टूडेंट हु वांट टू गो इन द टेक्निकल इंडस्ट्री. अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा व्हाट इज़ टेक्निकल इंडस्ट्री. देर आर टू इंडस्ट्री बेसिकली इन द कॉर्पोरेट, मैनी मोर बट मेजरली आई एम टॉकिंग दो इंडस्ट्री होते हैं. एक कॉर्पोरेट में टेक्निकल इंडस्ट्री होती है और एक मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं जो एमबीए करते हैं फिर मैनेजमेंट में घुसते हैं. अभी तुम लोग मास्टर्स करोगे, यू विल बी इन R&D, ओके, F&D. देन देर इज़ अ QA डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं, QC डिपार्टमेंट, देयर इज़ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो दिस ऑल आर कंसर्न विद टेक्निकल एस्पेक्ट्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है क्योंकि यू शुड बी नोइंग दैट कि होने बाद में ऐसा ना हो कि अरे नहीं मैं तो मैनेजमेंट वाला बंदा था एंड मैंने गलती से जीपैट के लिए प्रिपेयर कर दिया एंड आई जस्ट वेस्टेड माई टाइम. सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स विल गो लेटर ऑन. तो अभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स दे सकते हैं. देयर इज़ अ बोर्ड NBEMS who is conducting the exam. Let me go on the first page. This is the board who is conducting the exam currently. उससे पहले हमारे पास NTA कंडक्ट करता था एंड बिफोर NTA देयर वाज अ बोर्ड AICTE, बहुत अच्छा बोर्ड था. देन NTA केम एंड दिस पर्टिकुलर बोर्ड हैज़ चार्ज अराउंड 3,500 रुपीज़ और मैं उसका भी कंसिक्वेंस बताता हूँ कि उसके वजह से क्या चीज़ें हुई. सो दिस आर द बोर्ड्स. तो अभी हम लोग ने देखा, और देखो एम फार्म करने का मेन रीज़न है बच्चों को रिसर्च करना है, स्कॉलरशिप चाहिए. हाँ, और आप गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हो आगे चल के. कुछ एग्ज़ाम्स के लिए यू मस्ट हैव सम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज विद यू. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़
इज़ इट वर्थ गिविंग जी पैड? देखो जी पैड देने से क्या होता है क्या, इतना 2 साल 3 साल वी आर लर्निंग सब्जेक्ट्स लाइक कोलॉजी, ओके, वी आर गिविंग आर हार्ड टाइम इन टू इट, हम लोग अपना पसीना एक करते हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए, एंड व्हाट इट इज़ गिविंग इन रिटर्न इज नाइपर ICT BHU फॉर ओनली स्टूडेंट्स हु आर मेनली, क्या हो देखो ICT के लिए देर आर मेनली स्टूडेंट्स टेकन ऑफ रैंक 100 अंडर, एंड देन नाइपर्स के लिए तो आप समझ लो 1000 4000 के अंदर भी होते हैं बेसिकली, उसमें से नाइपर के लिए जाते हैं आगे क्वालिफाइड होने के बाद, एंड देर इज़ अ BHU, दे आल्सो हैविंग द सेपरेट एग्जामिनेशंस, जीपैट के बाद आप इन सब एग्ज़ाम्स के लिए भी क्वालिफाई होते हैं, एंड देर इज़ वन मोर एग्ज़ाम दैट इज़ बिट्स एज वेल, मणिपाल एज वेल, पर वो सब हायर सेगमेंट्स में जाते हैं। तो आपको जीपैट देने के बाद 12,400 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है, दैट इज़ द थिंग फॉर वॉट मैनी पीपल आर गिविंग जीपैट। आप फाइनेंशियली स्टेबल बनते हो, यू आर गेटिंग 2,96,000 रुपीज़ फॉर सर्वाइवल इन योर मास्टर्स, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। बाद में चीज़ें क्या होती है, देखो जीपैट देने से आप रेज्यूमे में डाल सकते हो योर ऑल इंडिया रैंक, एंड यू कैन, आपका डेफिनेटली द करियर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव, क्योंकि इन द टूडेज जनरेशन, टूडेज एरा, बी फार्म करके यू आर नॉट गोइंग टू गेट हायर सैलरीज, सो दैट इज़ अ सेकेंडरी रीज़न फॉर दैट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियलिटी ऑफ जीपैट। देखो मेरे पर्सपेक्टिव से ना मैं थोड़ा रियलिटी बताता हूँ आप लोगों को। एग्ज़ाम को सर पे मत लेना जीपैट को, दिस इज़ अ लूप बाय माई साइड, ओके, लूप बाय माई साइड। देखो आपको करना है करियर, येस डेफिनेटली गो फॉर इट, आपको पता है आपको R&D में ही जाना है, यू नो दैट यू हैव टू बिकम अ साइंटिस्ट, गो फॉर इट। इफ़ यू नो यू वांट टू गो फॉर रिसर्च, डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है और गलती से जीपैट के लिए प्रिपेयर करके आ गए, यू आर, देयर इज़ नो रिटर्न। इसके बाद देखो PG के बाद, M.Pharm के बाद कोई MBA करता नहीं है, देयर इज़ ओनली वन PG। जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, बहुत अच्छे बच्चे, मतलब बहुत डेडिकेटेड बच्चे होते हैं जिनको करना होता है, और फैमिली देखो एवरीबडी इज़ बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, और हर किसी को अच्छी चीज़ें ही चाहिए होती है। तो अभी मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, बट श्योर देखो एग्ज़ाम में ना, मैं श्योरली बताता हूँ, बहुत से बच्चे ना बहुत टाइम देते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। देखो अच्छा खासा कोचिंग लगाओ, एंड I would suggest 1.5 year is enough. That is in your 6th semester is the best time to prepare for this exam. Okay. Then the next question is, अभी देखो मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव बताता। जस्ट नाउ आई सेड कि 2024 में NBMS was the one who conducted the exam. वो लोगों ने फीस रखी थी 3,500. It was a huge amount, literally a huge amount. अब बताता हूँ 2022 में when this two NTA was conducting the exam, they were charging hardly around 1100 rupees, and the people giving exam were 60 to 65. अब 60 to 65 में से 6% पकड़ोगे तो 6K स्टूडेंट्स यूज टू क्वालिफाई, बट इन 2024 इट रिड्यूस टू अराउंड 4K। तो समझ लो कंपटीशन बढ़ गया है, समझ रहे हो। 6000 क्वालिफाइड थे, तभी और 4000 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ द अप्रोच टू होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। बाद में फिर आफ्टर M.Pharm द इनिशियल सैलरीज आर लो, बट डाउन द लाइन इट इंक्रीजेस। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। देयर इज माय सीनियर हु इज इन पास आउट इन 2016 M.Pharm फार्मास्यूटिक्स। उस बंदे ने 1.5 लाख से शुरू किया था, एंड इन 2024 ही रीच टू 8 लाख रुपीज़। देख लो, समझ लो, इट्स अ गुड अमाउंट देखा जाए तो, ठीक है, अच्छी खासी ग्रोथ है, बट इट्स अ स्लो ग्रोथ कंपैरेटिवली, ओके, कंपैरेटिवली टू अदर थिंग्स, ओके। दिस इज़ हाउ द थिंग इज़। बाद में व्हाट आर द अल्टरनेट स्ट्रीम्स। अभी अल्टरनेट स्ट्रीम्स क्या होने चाहिए, दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर। ये वीडियो इज़ नॉट फॉर द B.Pharm ग्रेजुएट, ये कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। अभी ही सोच लो, अभी जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, दे आर इन देयर B.Pharm, आई वुड सजेस्ट कमेंट में पूछ लो मुझे, नहीं तो टाइम निकल गया तो बाद में कुछ नहीं कर सकते। आई एम लिटरली सेइंग इट। बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो रहा है, और अभी ही सही टाइम है सही स्ट्रीम पकड़ने के लिए। सो दैट इज़, बता रहा हूँ मैं, आप, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस, एंड इट्स आपका हार्डवर्क है, आप ही लगाओ कहाँ पे लगाना है। अल्टरनेट स्ट्रीम है फार्मा MBA,
कोई लोग डायरेक्ट इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकता है, देन देर इज़ अ एंटरप्रेन्योरशिप. बट व्हाट आई सजेस्ट इज आफ्टर डूइंग एमबीए द एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, और वो थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है. देन आप अब्रॉड भी जा सकते हो एजुकेशन को, दैट इज़ अनदर फंडा. फिर आपको 50 लैक्स का लोन वगैरह लेके, इफ़ यू आर फाइनेंशियली गुड, गो विद दैट. हाँ देखो, इन्वेस्ट, सारा गेम इन्वेस्टिंग का. इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 50 lakhs, you are getting the return of 70 lakhs. It is a good na, but there is a risk. Okay, so this was the alternate streams. Then I'm देखो मेरे तरफ से I'm just comparing this both thing. It's my own opinion. Whatever I had seen, GPAT और MBA में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस ये है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम करता है ये बंदे लोग, और दिस पीपल आर वर्किंग ऑन मैनेजर लोकल. मतलब मैनेजमेंट आप पकड़ सकते हो कि ये प्योरली टेक्निकल है, एंड दिस वन इज़ फॉर मैनेजमेंट पीपल. नाउ अभी दोनों में एक खास डिफरेंस ऐसा है, यहाँ पे देर इज़ नो नीड ऑफ, देखो फ्री ऑफ एजुकेशन, मैं सीधा बोलता हूँ, स्टाइपेंड आ रही है, you are getting 12,500 per month, but here there is no stipend. और फीस कंपैरेटिवली आर वेरी हाई कंपैरेटिवली. देखो 5 लाख से 10 लाख मिनिमम पकड़ो इफ़ एनी टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेज इज कंसर्न. एंड MBA होने के बाद आप अगर अच्छे कॉलेज से हो तो कोई बात नहीं, बट नहीं होगा तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 5 to 10 lakhs एंड यू आर नॉट गेटिंग द सैलरी ऑफ 5 to 10 lakhs, देन इट इज़ अ ट्रैप एज वेल. पर डेफिनेटली GPAT इज़ गुड. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द मेजर डिफरेंस इज़. और इफ़ यू वांट टू ना लग जाओ MBA के प्रिपरेशन में, डोंट वेस्ट योर टाइम इन GPAT. आई वुड सजेस्ट, इफ़ आप में थोड़ा भी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी, आप ट्राई फॉर फार्मा MBA करते रहो. ऐसा नहीं कि ये भी मत करो, देन यू आर, आप बोल सकते हो कि प्योरली मैं कोर MBA कर लूँगा. येस, कोर MBA भी करो, बट साथ साथ थोड़ा बहुत प्रिपरेशन चालू रखो. डेफिनेटली आप सेम एग्ज़ाम्स तो दोगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करके GPAT के लिए भी प्रिपेयर करो. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस. चलो हम लोग अभी सोच लिया कि GPAT देना है, तो कौन सी कोचिंग हम लोग को ज्वाइन करना है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट दिस आर द 2 पिक्चर्स मेनली आपके दिमाग में आने चाहिए एज फार एज GPAT इज़ कंसर्न. वन इज़ GDC एंड द अदर इज़ फार्मासेपियन. सो मैं फार्मासेपियंस में था. सो इन फार्मासेपियंस you will find Yagnik sir, who is teaching chemistry. He is one of the best teacher, I think so. केमिस्ट्री आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा. एंड देयर इज़ भूपेंद्र सर, अविनाश सर भी है, दे आर ऑल्सो गुड, दे विल गाइड यू. सो एक चीज़ बताता हूँ, GDC इज़ ऑल्सो गुड. मेरे दोस्त लोग थे GDC में आपको 23 मॉड्यूल्स मिलते हैं, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, रिकॉर्डेड सेशन एंड टेस्ट सीरीज है. बोथ थिंग्स आर कॉमन इन बोथ. अब मैं डिफरेंस बताता हूँ एक चीज़ में. यहाँ पे 5 मॉड्यूल्स मिलते हैं, बट दिस 5 मॉड्यूल्स आर वेरी रिच इन नॉलेज, वेरी वेरी रिच इन नॉलेज. ओके, या ऑल्दो दे आर नॉट इन कलर, बट बहुत रिच नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे. इनके टेस्ट सीरीज आर वेरी रिच, वेरी वेरी हार्ड टेस्ट सीरीज. दे आर वेरी मच रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न. देखो फार्मासेपियन 2024 में पीछे रहा जस्ट बिकॉज पेपर पैटर्न NBMS ने बहुत ईजी बनाया. इफ़ इट वुड बी हार्ड, सेपियंस ने रिजल्ट अच्छा निकाला था. हाँ, आप लोग जाके ऐप में देख सकते हो 2023, 22, 21 में किसने ज़्यादा रैंक्स प्रोड्यूस किए. ओके, देयर इज़ ऑल्सो गेम ऑफ रैंक परचेसिंग. समझ रहे हो, क्लासेस वाले रैंक परचेस करते. आई डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनी क्लासेस, बट येस दैट इज़ ऑल्सो द थिंग हैपनिंग. GDC भी अच्छा है, GDC में भी बहुत सारे, बट आई ऑल्दो डोंट नो अबाउट GDC, पर आई वुड सजेस्ट कि GDC भी अच्छा है, ऑनलाइन मोड में अच्छा खासा नॉलेज प्रोवाइड भी करता है. ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क. मत कोचिंग पे डिपेंड रहो, ना ही GDC ना ही सेपियन, ओनली यू. ये लोग आपको सप्लीमेंट की तरह काम करेंगे. आपको हर जगह पे हर डाउट्स आएंगे, गो फॉर द कोचिंग्स. ये लोग सिर्फ रैंक निकालने में मदद करेंगे. ठीक है, पुश करेंगे, पुश वॉट एवर यू हैड लर्न इन योर B.Pharm. कहाँ पे रिवाइज करना है, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे MCQ रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पे नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा जा रहे हैं. दैट इज़ हाउ द गेम इज़. और अच्छे से कर रहे हो ना, कर दो अच्छे से. एंड हाँ, दिस इज़ द थिंग व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड. और देखो MBA सोच रहे हो, अभी ही सोच लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा. और एक बार टाइम, हाँ, सबसे बेस्ट अपने सीनियर से बात कर लो. और किसी को कुछ भी डाउट होगा, आस्क इन द कमेंट सेक्शन.
अभी देखो, मैं थोड़ा स्टाइपेंड के बारे में बताता हूँ। स्टाइपेंड ना करेंटली नहीं आ रहा है। 2022 के स्टूडेंट्स को गॉट द स्टाइपेंड, दे हैड गॉट फुल्ली स्टाइपेंड, बट 2023 के स्टूडेंट्स को अभी तक स्टाइपेंड नहीं मिला है। एंड 2024 वाले तो दे आर जस्ट फ्रेशली, दे आर नॉट गॉट। वो लोगों ने किया है, प्रोसेसिंग ऑन गोइंग, बट स्टिल नथिंग हैज़ बिन एंड नो बडी हैज़ गॉट द स्टाइपेंड। सो ये सारी हालत है। सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को प्रिपेयर करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग द वीडियो। एंड आई विश कि सब लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट योर क्वेश्चंस इफ़ एनीबडी हैविंग। मैं थोड़ा बता दूंगा, आई विल बी ऑलवेज आंसरिंग द क्वेश्चंस फॉर माई कमेंट। सो थैंक यू वेरी मच।